Yes, sir. Okay. चलो हेलो Yes. ओके पहला एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट? बोलो, और किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, तो आज हम लोग को ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ देखो, एक क्वेश्चन लेकर के ग्राफ को समझते हैं। सर ब्लर आ रहा है वीडियो। सर आपका माइक ऑफ हो गया। Draw the graph of equation draw the graph of equation 2x minus y plus 3 equals to 0. Two x minus y plus 3 equals to 0. Using the graph, find the value of y using the graph find the value of y using the graph find the value of y when x is equals to 2, सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। x is equals to 2, x is equals to minus 3. हाँ, क्या हो रहा है आदित्य? सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रहा है। ओके, देखो अब ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक, देखो क्या बोला जा रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो यूजिंग द ग्राफ। और जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ का यूज करके तुम क्या पता करो, y का वैल्यू पता करो जब x का वैल्यू 2 हो, और y का वैल्यू पता करो जब x का वैल्यू -3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इक्वेशन है अपने पास, तो इसको या तो x में या तो y में पहले लिख लो। तो देखो अपने पास 2x minus y plus 3 equals to 0 है। ठीक है, हम इसको y के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? y को देखो इधर लेके चले जाएंगे, तो 2x plus 3 is equals to y हो जाएगा। अब तुमको बनाना है एक बॉक्स, और कम से कम 2 वैल्यू निकालना है। एक्स वाई का कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर। अब देखो x इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर दिया जाए, x इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर दिया जाए तो y का क्या वैल्यू आएगा? देखो x 0 तो ये था, तो y कितना 3।
सर 3 और x इज इक्वल्स टू अगर 1 पुट कर दिया जाए तो y कितना होगा? तो 2 1 जा 2 प्लस 3, x अगर 1 पुट कर दिया जाए y is equal to 5 ठीक। अब हमको देखो प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, x एक्सिस और इधर बनाना है अपने को y एक्सिस। x एक्सिस में 1 2 3 4 5, y एक्सिस में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। पहला है x0 और y3, x0 और y3 कहाँ होगा? देखो फिर y एक्सिस पे 3, x0 और y3 मतलब ये वाला पॉइंट, तो क्या हो गया 0,3, x0 y3। दूसरा है x1 y5, x देखो 1, y क्या है 5, तो x1 y। अब तुमको क्या करना है, इसको लाइन को खींच देना मिलाते हुए, तो कुछ इस तरीके से लाइन पार करेगा, तो ये तुम्हारा ग्राफ होगा। अब देखो पूछा गया था कि जब x2 होगा तो y का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। इसको आप कॉपी में, अपना ग्राफ कॉपी में प्लॉट करिए तब आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक रफ फिगर है, ठीक है, ये एक रफ फिगर है, यहाँ से एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा हम लोग। चलो इसको अपने कॉपी में प्लॉट करो, ग्राफ कॉपी में। ऐसे हम निकाल के दिखाते हैं, तुमको मैच कर लेना अपने ग्राफ कॉपी से कि x2 होगा तो y क्या। देखो x अगर 2 होगा तो 2 2 जा 4 और 3 7, और x अगर -3 हुआ तो -6, तो ये हो गया -3। सर वहाँ x क्यों लिखे हैं? क्या? सर 7 के ऊपर x क्यों लिखे हैं? देख लो ये वैल्यू आएगा, लेकिन तुम ये बॉक्स बनाए हुए तो ये ग्राफ के मदद से मिल जाएगा। बनाओ नोट, ये आया समझ में? सर आया ग्राफ, समझ में? सर ग्राफ की मदद से कैसे मिल जाएगा ये वाली? ग्राफ बनाओ पहले कॉपी में, फिर दिखेगा। समझ में नहीं आया सर। हाँ, ग्राफ कॉपी है सबके पास? यस सर। यस सर। हाँ, कौन क्या बोल रहा था? सार्थक कुछ बोल रहे थे क्या? समझ में नहीं आया। तुम लेट ज्वाइन किए हो सार्थक, यस सर। इसीलिए। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो एक इक्वेशन दिया गया 2x - 0, ठीक है, इक्वेशन दिया गया, क्या है कि इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कम से कम x और y का 2 वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, प्लॉट कर सकते। हम लोग किए, देखो इस इक्वेशन को y के टर्म्स में लिख दिए, y को इधर लिख जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 2x + 3 है ना। यस सर। ठीक, अब देखो, बोलो बोलो सार्थक, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर ओके, अब देखो इस वैल्यू को हम लोग ग्राफ x एक्सिस ड्रॉ किए, y एक्सिस ड्रॉ किए, ये आप ग्राफ कॉपी में करिएगा, ठीक है। x एक्सिस ड्रॉ कर लिए हम लोग, y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, उसमें नंबरिंग कर दिए। अब हम लोग के पास था x0 तो y3, तो देखो x यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे 3 है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 0,3 होगा, हाँ या ना? यस सर।
दूसरा देखो x 1 है और y 5 है, तो x का वैल्यू ये 1 और y का वैल्यू ये 5, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 1,5 होगा। यस सर। अब इन दोनों Yes. पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये मेरा जो लाइन आया उस किसका, वो इक्वेशन है ना, इस यही लाइन है ना, ये जो लाइन है वो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का लाइन है कि नहीं, हाँ के ना। यस सर। तो अब देखो उसके Yes, बाद sir. तुमसे क्वेश्चन पूछा, ग्राफ वाला काम तो खत्म हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि जब x 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, इसको ग्राफ के मदद से बताओ। तो जब तुम कॉपी में ग्राफ प्लॉट करोगे तब ना तुमको पता चलेगा। देखो इधर और कॉपी में आगे जाएगा, 5 के बाद 6 7 ऐसे करके ऊपर जाएगा कहीं, है ना। तो तुमको कॉपी में दिखेगा ना कि जब मेरा x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कुछ 7 आएगा, यहाँ पे कुछ 7 के आसपास में कट रहा होगा ये ग्राफ कॉपी में, ठीक है। तो लेकिन हम ऐसे दिखा दिए तुमको कि देखो जब x2 पर पुट करोगे तो y 7 आएगा, यस सर। और x माइनस 3 पुट करोगे तो y माइनस 3, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे तो 1 2 की जगह ए बी वाई लिखा है यहाँ पे। कहाँ पे? सर बुक में तो 1 2 की जगह ए बी वाई लिखा क्या है, लिखा हुआ है? ए बी वाई सी ऐसे करके। सर वो बोल रहा है सर, जो आप पॉइंट सर बैठाए वहां पर ए बी लिखा हुआ है बस। पेज आप- नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। सर 148। 148। क्या क्या देखते रहता है तुमको? अच्छा एक बात बताओ तुमको आदित्य, ये जो बताएं समझ में आया? यस सर। इसमें कहीं कोई डाउट हुआ? नो सर। बनाने में दिक्कत हो रहा है? नो सर। तो फिर कहाँ क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ो ना, तुम अपना बनाओ। जब तुमको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगा, डाउट होगा, तब पूछना। क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है इसको छोड़ो। क्लियर है? यस यस सर। बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए जो बताया जा रहा है उससे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करो। हो गया सर। सर हाँ बोलो। सर पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले क्यों पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे जनरली बहुत सारे स्कूल में सेकंड टर्म में पूछा जाता है। सिलेबस आ गया तुम लोग का? यस हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हम लोग का फर्स्ट टर्म है सर। तुम लोग का फर्स्ट टर्म में है, ठीक है, तो उसको पढ़ लेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारे स्कूल में उसको सेकंड टर्म में पूछा जाता है, ठीक है, यस टेंशन नहीं लो। क्लियर है ये? यस सर। सर एक और एग्जांपल Yes, बता sir. और बताते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसको तुम लोग एक तो बनाओ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन तुम लोग बनाओ, और डाउट आएगा तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x plus 3y equals to 11। इसको एक x के या y के टर्म में लिख के सॉल्व करो। और सर प्लॉट भी करेंगे ग्राफ पे। बिल्कुल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन जैसे लिखा हुआ वैसे। जब फैन x is equals to 7, x is ग्राफ कॉपी में सबको बनाना ताकि तुम लोग को क्लियर हो, ठीक है।
सर इसमें कितना भी क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ, ज्यादा से मैक्सिमम कितना भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम एक्स और वाई का 2 वैल्यू चाहिए होता है ग्राफ प्लॉट करने के। ज्यादा से ज्यादा आप जितना मन उतना लिख सकते हो। यस सर। सर हो गया। हो गया? सर हो गया। गुड। यस। क्या आया? x जब 7 तो y क्या आएगा? सर 1 है। सर -1 -1 1 -1 x जब -8 रहेगा तो y क्या आएगा? सर सर 9। 9 9। किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। नो सर। चलो ठीक है। चलिए, हो गया ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को अगर है तो बोलो, बनाएंगे वरना आगे बढ़ते हैं। नो सर। सर अपने No, से sir. वैल्यू कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू हाँ? पूछ सकते हैं। सर हाँ इसमें हाँ बिल्कुल। देखो ना, जैसे ही है ना तुम्हारा 2x + 3y देखो इक्वल्स टू 11 है, तो पहले इसको किसी के टर्म में लिखो। जैसे देखो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11 - 3y, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11 - 3y/2। तो पहले कोशिश करते हैं हम लोग की पॉइंट से थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है? तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर y1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? y1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? सर 4 कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा आप जितना चाहे उतना पुट कर सकते हैं, ठीक है? देखो पहले इसको क्या कर दिए, 1 पुट कर दिए y के जगह पे, तो 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 8। 8/2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो, x = 11 - 3 × y के जगह पे 1 पुट कर दिए, x सर कितना होगा?
11 माइनस 3/2 मतलब 8/2 4। हाँ बोलो, कोई क्या कुछ बोल रहे हो? कोई सर अगर पॉइंट में आ गया वैल्यू तो? कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में आ गया तो ग्राफ में पॉइंट भी तो रहता है। तुम्हारे ग्राफ कॉपी में इस तरीके से देखो रहता है, ऐसे ऐसे ग्राफ कॉपी रहता है ना तुम्हारा, नहीं रहता ऐसे। तो ये मान लेते हैं 1 हुआ, ठीक है, तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके रहता है ना। इसलिए मैं बोले ग्राफ कॉपी में बनाओ, पॉइंट में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा देखो, क्या अगर यहाँ पे 2 पुट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, या फिर पुट करो 9 9 3 पुट करो, y के जगह पे 3 पुट करते हैं। तो देखो 11 माइनस 3 इंटू 3/2, तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया कितना बचा? सर 1। 2/2 मतलब क्या? 1। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। अब दो वैल्यू की वजह से ही तुम्हारा ग्राफ जो है प्लॉट हो जाएगा, दो वैल्यू से ही ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। x एक्सिस बन गया और ये y एक्सिस बन गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -1। देखो ग्राफ हमेशा ग्राफ कॉपी में ही बनना चाहिए, ठीक है, तभी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। रफ फिगर तो रफ ही फिगर रहेगा। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। चलो हम तुम लोगों को बहुत सारा ग्राफ स्क्रीन शेयरिंग से भी दिखा देंगे, ठीक है। चलो x जो है, x मेरा 4 है, देखो x मेरा 4 है और y मेरा 1 है, तो ये वाला पॉइंट देखो, y मेरा 1 है, x मेरा 4 है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको तुम चाहो तो पॉइंट का नाम भी लिख सकता है, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता है। x4 y1। दूसरा x मेरा 1 है और y मेरा 3 है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा? x में 1 y में 3। अभी ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, हाँ के ना? ऐसा ही आया ना ग्राफ तुम लोग का भी? यस Yes, सर। यस सर। जिसका इसका ऐसा आया बिल्कुल सही है। उसके बाद तुम ग्राफ से पता कर सकते हो कि x अगर मेरा 7 है, देखो यहाँ 5 तक ही है, आगे कुछ जाएगा ना 7। x अगर 7 है तो y कहाँ पे जा रहा है? ये ऐसे करके y में भी कहीं जाएगा, ऐसे करके x में भी कहीं जाएगा। तो x में अगर 7 है तो y में कहाँ जा रहा है? तो ग्राफ देख के पता चल जाएगा, हाँ के ना? यस सर। सर नहीं हाँ। समझ तो आया। y में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। क्या बोले? सर y में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है सर। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ के ना? यस सर। ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन को खींचा जाए तो ये दोनों साइड खींचा जाएगा ना, हाँ के ना? यस सर। तो खींचा जाएगा तो देखो हर जगह पे x का कुछ वैल्यू देखो, नेगेटिव में भी आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा। देखो नेगेटिव में भी आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा। देखो तो आते जाएगा कि नहीं आते जाएगा? आते जाएगा कि नहीं आते जाएगा? बोलो। वैल्यू आते जाएगा ना जी। Yes, sir. यहाँ पर देखिए तो x का कुछ वैल्यू होगा तो y का भी तो कुछ वैल्यू होगा। इस पॉइंट का x में कुछ वैल्यू तो y में भी तो कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा? देखो यस x सर में होगा। इसका कुछ वैल्यू होगा, y में भी इसका कुछ वैल्यू होगा, हाँ के ना? यस बोलो। सर। ठीक है, इसको जब आप ग्राफ कॉपी में प्लॉट कीजिएगा तो आपको दिखेगा कैसा होगा। कोई ग्राफ कॉपी प्लॉट किए हो? यस सर किए। यस सर। ग्राफ प्लॉट किए हो? एक मिनट रुको, तुम लोग तो शेयर नहीं कर पाओगे ना। हम एक तो ग्राफ शेयर करते हैं, एक सेकंड रुकना। देखने दो, एक सेकंड टाइम देना। नहीं है। चलो कल शेयर करेंगे, अभी इसमें नहीं मिल रहा। ये अभी तक क्लियर है ना? ग्राफ बनाने आ रहा है ना? सर ग्राफ यस क्या सर। बोल- वैल्यू हाँ? 7 दिया, आई कैसे निकालेंगे नहीं पता चल रहा सर। क्या बोले?
सर अगर x का वैल्यू सर 7 दिया है तो सर y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से बता दीजिए ना। ग्राफ से कैसे निकालेंगे? यस सर। ग्राफ से कैसे निकालेंगे? देखो ये तो हमको ग्राफ, तुमको पहले हमको ग्राफ बना के ग्राफ कॉपी में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इस रफ में देखो x का कुछ वैल्यू होगा तो हम इतना ही बोल सकते हैं ना, x का कहीं कुछ वैल्यू होगा तो उसके हिसाब से y का कुछ वैल्यू आएगा। तो इसको तुम कल के लिए छोड़ दो, जब हम ग्राफ शेयर करेंगे तो उसमें तुमको दिख जाएगा कि हाँ इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। अभी इस पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को सीखो कि प्लॉट कैसे करते हैं, ये सीख रहे हो ना? यस सर, वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कल के लिए छोड़ दीजिए, स्टार बना के कल के लिए छोड़ दो, और सबको पहले सबसे पहला चीज इसी को पूछना कल के क्लास में, ठीक है। यस आगे सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। देखो जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग सीख रहे हैं सबका, चलो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट जो ग्राफ से वैल्यू निकालने वाला है वो कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। A taxi charges ₹20 पर किलोमीटर। Subsequent distance covered. Taking the total distance covered as x kilometer, total distance covered as x kilometer and सर हाँ बोलो, सर एंड के बाद ए क्यों लिखा गया है? कहाँ एंड के बाद एक लिखा गया? सर फर्स्ट किलोमीटर एंड ए। फर्स्ट किलोमीटर एंड एट द रेट ऑफ 12, ये नहीं लिखा गया है, एट द रेट लिखा गया है, इसको एट द रेट बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है, देखो, ठीक है, इसको एट द रेट बोलते हैं। सर ए दिख रहा था, क्या? सर ए दिख रहा था इसलिए समझ नहीं पाया। ओके, रुपीज वाई, write a linear equation depicting the relation between x and y. चलो बनाओ, draw the graph between x and y. Graph between x, बनाओ।
बोलो। सर नहीं बन रहा। क्या हो गया? सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार। देखो बोल रहा है क्या कि टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर मानना है और टोटल फेयर को y रुपीज मानना है, और बोल रहा है कि पहला किलोमीटर का लग रहा है 20 रुपीज और बाकी का जितना बचा हुआ किलोमीटर उसका लग रहा है 12 रुपीज। ठीक है, तो जरा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। बना? किससे किससे बन गया? इक्वेशन किससे किससे बन गया? सर बना रहे हैं। ओके, सर नहीं हो रहा। सर इक्वेशन ही नहीं पुट हो रहा। इक्वेशन बोलो। सर इक्वेशन ही पुट नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा सर, कैसे करें? कोई बात नहीं, देखो देखो, टोटल डिस्टेंस क्या बोला है? टोटल डिस्टेंस क्या बोला है? x 6 किलोमीटर। किलोमीटर। और टोटल फेयर क्या है? सर y रुपीज। अब जरा सा देखो, पहला किलोमीटर का कितना लग रहा है? सर 20। तो अगर इस x को हम लोग को दो पार्ट में लिखना है तो पहला किलोमीटर अगर 1 है, ठीक है, तो बचा हुआ अब कितना किलोमीटर बचेगा? x -1 बचेगा। कैसे बताते हैं? मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो अब 10 किलोमीटर को तोड़ के लिखना है तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? 1 + 10 - 1 लिख सकते हो? बताओ तो, ये है तो 10 ही ना? यस सर। यस सर। तो उसी तरीके से अगर x किलोमीटर को लिखना है तो क्या हम लोग पहला किलोमीटर और बचा हुआ किलोमीटर कैसे लिख सकते हैं? x - 1, हाँ या ना? यस यस सर। अब इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं उसका कारण है। क्यों बोल रहा है कि पहला किलोमीटर का 20 रुपीज लगता है। पहला किलोमीटर का कितना रुपीज लगता है? 20। 20 20 रुपीज। रुपये। पहला
किलोमीटर का 20 रुपीज लगता है तो 20 इंटू 1 कर सकते हैं ना, कि पहला किलोमीटर का 20 रुपीज लग रहा है, यस और नो। और Yes, बोल रहा है Yes, sir. बचा हुआ जो किलोमीटर है, बचा हुआ जो डिस्टेंस है उसका 12 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, 12 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। तो बचा हुआ डिस्टेंस में क्या कर सकते हैं, 12 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से सर सर, समझ नहीं, बोलो यस और नो। सर समझ बचा नहीं हुआ आया। डिस्टेंस का 12 रुपीज पर किलोमीटर, बोलो हाँ के ना। सर 12 कैसे लिख दिए, समझ नहीं आया। देखो हम बोल रहे हैं कि पहला किलोमीटर का लग रहा है 20 रुपीज और बचा हुआ, अब बताओ टोटल 10 किलोमीटर है, पहला किलोमीटर का हम बोल रहे हैं 20 रुपीज लगेगा और बचा हुआ किलोमीटर का 12 रुपीज पर किलोमीटर लगेगा, तो 9 किलोमीटर का कितना लगेगा, 12 इंटू 9 नहीं लगेगा, 9 किलोमीटर का 12 रुपीज लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 12 इंटू 9 करोगे हाँ के ना, एक पेन का 5 रुपए दाम है, तो 10 पेन का कितना दाम होगा, सर 10 इंटू 5 कर देंगे। क्या होगा, एक पेन का 5 रुपीज, तो आदित्य 10 पेन का कितना दाम होगा, 10 into 5, 10 इंटू 5। तो अगर 1 किलोमीटर का 12 रुपीज तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना रुपीज, सर 12 into x minus 12 इंटू x माइनस 1, यस और नो, yes sir, क्लियर है सबको। Yes, sir. चलो गुड। तो अब देखो, और इस टोटल पैसा कितना लग रहा है, टोटल पैसा लग रहा है कितना, y रुपीज, हाँ या ना, yes sir, बोलो टोटल पैसा कितना लग रहा है, y रुपीज। पहला किलोमीटर का 12 रुपीज और बचा हुआ किलोमीटर का 12 इंटू बचा हुआ किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल कितना लग रहा है, y रुपीज। कितना लग रहा है, y रुपीज। सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करने से क्या आया देखो, सर आपका वीडियो पॉज हो गया। यस सर। देखो अभी आ रहा है ना, Yes, तो sir. 20 में Yes, sir, 12 क्या, आ रहा है। कितना, हाँ क्या हो गया, सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रहा है, अभी क्लियर हुआ, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Clear. तो 12x plus 20 is equals to y, इक्वेशन मिल गया ना। यस सर। चलो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। सर ग्राफ बन गया, प्लॉट भी कर दिए। बोलो, सर ग्राफ बन गया, प्लॉट भी कर दिए। सर एक्स एंड वाई सर कैसे निकाले फिर? x और y कैसे निकाले,
एक्स और वाई निकाल के ना ग्राफ प्लॉट किए होगे। यस सर। फिर बोल रहे हो एक्स और वाई कैसे निकाले। देखो x के जगह पे 0 पुट होगा तो y क्या आएगा। x के जगह पे 0 पुट होगा तो y कितना हो गया। तो -8। 8 -8 कैसे। सर 8 होगा सर। राइट। हाँ। उसके बाद x के जगह पे 1 पुट कर दो। सर 20 सर 20। आ तो गया x और y का वैल्यू। ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। यस सर हो गया। बोलो कोई दिक्कत। नो कोई दिक्कत जी। नो सर। ग्राफ हमको तुम लोग को दिखाना बहुत जरूरी है। सर हो गया प्लॉट। ठीक। यस सर हो गया। हो गया तो क्वेश्चन एक तो दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन है कि इफ k कॉमा k -2 कॉमा k +1 is a solution of the equation 2x + 3y is equals to 4, तो आपका माइक ऑफ हो गया। k का वैल्यू बताओ। सर के का Sir, 1/2. 1 है। k क्या सर आएगा। 1 है। सर 1 One. आएगा। 1 सबका आ गया 1 कि किसी और का कुछ और। सर मेरा 1/2 आया। 1/2 आया। चलो चेक करते हैं। देखो ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट तो x के जगह पे k -2 पुट होगा और y के जगह पे k +1। तुम्हारे पास इक्वेशन दिया है 2x सर + स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर आ रहा है किसको। आदित्य को। यस सर। बाकी और किसी को ब्लर आ रहा है। यस सर। नो सर। नो। नो आदित्य नेटवर्क चेक करो तुम अपना। देखो x के जगह पे क्या है तुम्हारे पास k -2। ठीक हो गया आदित्य।
आदित्य हेलो। देखो x के जगह पे k-2 और y के जगह पे k+1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 2k - 4 प्लस 3k प्लस 3k प्लस 2k क्या हो गया 5k। ठीक है 5k और -4 प्लस 3 क्या होगा -1 -1. टू 4। तो 5k इज इक्वल्स टू 5। तो k इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? Yes sir. का वैल्यू 1 हो गया। बोलो किसी को कोई डाउट? No sir. ठीक है नोट कर लो। नोट कर लो। सर कर लिए. सर स्क्रीन ब्लर। एक बार रिज्वाइन कर लो तुम आदित्य। सर ठीक हो गया। तुम्हारे साथ ही वाला दिक्कत हो रहा है। एक बार रिज्वाइन करो। सर ठीक हो गया। ठीक हो गया? यस सर। ओके देखो अगला क्वेश्चन कि इफ a,4 lies on the graph x plus 2y is equals to 6, then a is equals to बताओ a क्या किसके इक्वल होगा? Sir a is equal to -2. a is equals to -2। और किसी का और कोई कुछ आंसर बोलना चाहेगा? सर ए और यू लिखे हैं। सर a और 4 लिखे हैं 4 a,4। हाँ जी किसका किसका आ गया? सबका आया? देखो बोला क्या कि इफ a,4 लाइज ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि x जो है वो तुम्हारा a है और तुम्हारा y जो है वो क्या है 4 है। और ग्राफ क्या दिया है तुमको x + 2y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो x के जगह पे a पुट कर दो है ना और y के जगह पे 4 पुट कर दो इज इक्वल टू 6 है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 8। तो a क्या हो जाएगा -2। किसका किसका -2 आया था? सर आ गया। सर आ गया। सबका आ गया -2? यस ओके सबका -2 आ गया तो ठीक है। तो देखो यहाँ तक और जिसका नहीं आया नोट कर लेना। हो गया सर। हो गया ठीक है। देखो ध्यान से सुनो
तुम लोग लीनियर इक्वेशन पे ग्राफ कॉपी में जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसका जो भी वर्कशीट है तुम्हारा सेकंड वर्कशीट, ठीक है, 4C है ना, 4B 4A का आप लोग का सारा बन गया था। यस सर। अच्छा ठीक है, 4B। तो 4B का जितना भी क्वेश्चन है आपका ग्राफ प्लॉट करने वाला सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस किए, उसको बना लीजिएगा। आप जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ना कि आप ग्राफ से इसका वैल्यू बताइए, उस सारे क्वेश्चन को छोड़ देना। कल के क्लास में हम कुछ ग्राफ को तुमको स्क्रीन शेयर करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्राफ में जब ग्राफ से कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन उससे पहले तुमको बैठना नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट में ग्राफ प्लॉट करना है, वो सारा क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर है? कोई Yes, डाउट? सर सर हाँ बोलो। सर ग्राफ हम लोग को बना के काट के चिपकाना है क्या कॉपी पे? नहीं नहीं नहीं, ग्राफ कॉपी एक तो मिलता है, ठीक है, पतला सा ग्राफ कॉपी मिलता है, उसको आप ले लीजिए। ग्राफ कॉपी को ऊपर में सिर्फ इक्वेशन लिखो और नीचे में ग्राफ प्लॉट करो, ठीक, कहीं काट के चिपकाना नहीं है। बोलो कुछ दिक्कत? नो नो सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। No, सर कल आपका क्लास है? हाँ कल मेरा ही क्लास है, ठीक है। आज तो अरेंजमेंट क्लास था, कल मेरा एक्चुअल क्लास रहता है ना। यस हाँ, यस तो सर। कल मेरा क्लास है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू। टाइम टेबल चेंज हुआ है? कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये जस्ट एक अरेंजमेंट क्लास था। कल तुम लोग का जैसे क्लास रहता है वैसे ही क्लास है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, Thank मिलते हैं you, sir. कल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।